बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों को जॉब्स, बहुत सारे लोग जॉब सीकर्स होते हैं, बहुत सारे लोग। और ये जॉब सीकिंग जो है, रोज़गार की तलाश जो है, जॉब की, नौकरी की तलाश जो है, बेशुमार लोगों को होती है। और हर एक शोबे की और हर एक सतह की जॉब्स अवेलेबल भी होती हैं और उनके कैंडिडेट्स भी होते हैं। जॉब सीकिंग जो है वो एक बड़ा अहम स्किल है, बड़ा अहम लर्निंग है, बड़ी अहम बात है कि तमाम तर लोग के जो नौकरी पेशा हैं, ख़ासकर प्राइवेट सेक्टर में। पब्लिक सेक्टर जो है उसका जो हुकूमती नौकरियां होती हैं उनका ज़रा डिफरेंट स्टाइल होता है। वहाँ पे ये काम आ सकते हैं, आते भी हैं, लेकिन वहाँ कुछ चीज़ें और भी मैटर करती हैं। पर्टिकुलरली जो लोग पाकिस्तान के अंदर रोज़गार करते हैं, पाकिस्तान के अंदर सरकारी नौकरी करते हैं। ताहम प्राइवेट नौकरी जो है वो पाकिस्तान के अंदर हो, वो मिडल ईस्ट के अंदर हो, यूरोप और अमेरिका के अंदर हो, वो अफ्रीका के अंदर हो, वहाँ पे ये जो आज की हमारी टिप्स हैं बहुत बहुत काम आने वाली हैं। और ये 6 टिप्स हैं, 6 टिप्स में हमें बहुत काम आएंगी अगर हम नौकरी की तलाश में हैं, या जब भी हम नौकरी की तलाश में होंगे तो ये 6 टिप्स आप याद कर लें, इनके ऊपर थोड़ा सा तैयारी भी कर लें, बहुत काम आएंगी, बहुत काम आएंगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। इसमें पहली क्वालिटी है ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिक, बी ऑथेंटिक, यानी आप एक जेन्युइन इंसान बने। जेन्युइन इंसान नहीं है तो पहले तो रोज़गार को हायर करने में, हासिल करने में बेशुमार जगहों पे नाकामी हो जाएगी, और कर भी लें तो भी शायद आगे बात चलेगी नहीं। तादेर वो नौकरी, एक इंसान के पास जॉब रहेगी नहीं। सबसे पहले ये है कि आप एक ऑथेंटिक, जेन्युइन इंसान बनो। ये जेन्युइन इंसान का मतलब ये है कि नौकरी करने जा रहे हैं तो हम लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाला काम नहीं चलेगा, हुड विंकिंग द पीपल नहीं चलेगा, काम चलेगा। द वर्क विल मैटर काउंट। तो इस वजह से जो बात आप कह रहे हैं, वट एवर यू आर गोइंग टू से, जो भी आपको कहना है इससे बहुत ऑथेंटिक होना चाहिए। और जो आपकी बेहतरीन क्वालिटीज़ हैं, जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, आप उनको शो करें, एग्जिबिट करें, उनको अपना रिज्यूमे जो है, अपना जो सीवी है उसके अंदर आप डालें, और इंटरव्यूज़ जो हैं उनके अंदर भी नेवर मिस योर स्ट्रेंथ्स। ऑथेंटिसिटी, 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 बी ऑथेंटिक। ये बी ऑथेंटिक जो है ये पहली क्वालिटी है जिसकी हमें ज़रूरत और शदीद ज़रूरत है। दूसरा है पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी का मतलब ये है ऑलवेज़ होप फॉर द गुड, ऑलवेज़ एक्सपेक्ट गुड। अच्छे की तवक्को रखें अपनी ज़ात के लिए, फॉर योर सेल्फ। और जिस कंपनी के लिए आप जॉब करना चाहते हैं, जो कंपनी आप जॉब के लिए आपको अप्लाई करती है, जिस कंपनी में आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, आप वहाँ पे पॉजिटिव, यानी आप पॉजिटिविटी का यहाँ पे मतलब ये है पुरुम्मीद रहना, एक्सपेक्ट गुड, दैट इज़ मेंट बाई पॉजिटिविटी। और यकीनन पॉजिटिव मीन्स जो हैं, पॉजिटिव ज़राए जो हैं, वो भी पॉजिटिव ज़राए ही रखने हैं, पॉजिटिव तरीका ही इख्तियार करना है, लेकिन ऑलवेज़ एक्सपेक्ट फॉर द गुड।
ऑलवेज एक्सपेक्ट फॉर द गुड। ये है पॉजिटिविटी। पहला हुआ ऑथेंटिसिटी, दूसरा हुआ पॉजिटिविटी, और तीसरा है कॉन्फिडेंस। आपको एतमाद होना चाहिए। आपका एतमाद जो है बड़ी अहमियत का हामिल है, और हमारे यहाँ एतमाद जो है, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस जो है, उसका मतलब शायद ये लिया जाता है कि आपको स्ट्रीट स्मार्ट होना है, आपको शो ये करना है कि आप कर लेंगे। लेकिन दर हकीकत यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आपको तैयारी करनी है, प्रिपेयर करना है, और स्किल डेवलप करनी है, और वो आपको कॉन्फिडेंस देगी, आपको कॉन्फिडेंस को बहुत बूस्ट करेगी आपकी तैयारी। तो यू डू हैव टू प्रिपेयर। तो आपने चीज़ों को सीरियसली लेना है, आपने चीज़ों को प्रिपेयर करना है, और इसके बलबूते के ऊपर आपने कॉन्फिडेंस जो है वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस का होना लाजिम है। अगला और चौथा नुक्ता है पैशन, यानी आप जो काम आपको अज़ाइन किया जाए, बड़े शौक़, जोश और जज्बे से आपने करना है, और यही आपने बताना भी है कि आप किसी चीज़ को करते हैं तो आप एक पैशन से करते हैं। गोया कि लुक बिज़ी डू नथिंग वाला काम आप नहीं करते। गोया कि किसी काम को आप हाफ हार्टेडली नहीं करते, आप बददिली से नहीं करते। आप जिस काम को करते हैं बेहतरीन अंदाज के अंदर आप करते हैं, आप उसको जोश वलवले से करते हैं। और पांचवा है इम्पैक्ट। यहाँ इम्पैक्ट का मतलब ये है कि साबका जिन कंपनियों में जिन जिन जगहों पे आपने काम किया, न सिर्फ ये बताना जो है वो काफ़ी है कि आपने फ़लाँ स्लॉट के ऊपर इतना अरसा काम किया, ये काफ़ी नहीं है, बल्कि आपने ये जो है बताना है कि आपकी वजह से, आपकी स्ट्रेटजी, आपकी पॉलिसी की वजह से कितना इम्पेक्ट मुरतब हुआ, कितना बेहतरी आई, क्या नताइज पैदा हुए। और जब आप नताइज की बात करते हैं, जब आप अपने काम का इम्पेक्ट जो है उसकी जब आप बात करते हैं, तो ये लाजिम ठहरता है कि अपनी टीम जो है उसका ज़िक्र ज़रूर करें, और कभी ये ना कहें कि मी एंड ओनली मी, ये सिर्फ मैं ही था, बल्कि अपनी टीम को जो है उसका तज़किरा ज़रूर करें। तो छठी और आखिरी बात वो बताते हैं कि ग्रेटिट्यूड, कि आप शुक्रगुजारी वाला एलिमेंट जो है वो आपकी शख्सियत का एक मज़बूत पहलू, आपकी शख्सियत का एक मज़बूत पहलू होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपकी शख्सियत का एक मज़बूत पहलू जो है वो आपका ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड, शुक्रगुजारी शुक्रगुजारी। जहाँ पे आपने काम किया उनका भी आप अच्छे अंदाज के अंदर आप ज़िक्र करें, और जिनके लिए अभी आप काम करने जा रहे हैं उनके लिए भी आप ग्रेटिट्यूड, हर एक सूरत के अंदर क्या होगा? ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। तो ये वो 6 सिफ़ात और 6 क्वालिटीज़ हैं जो हमें अपने अंदर पैदा करनी है। अगर हमें जॉब की तलाश है, अगर हम जॉब कर रहे हैं, तो 6 क्वालिटीज़ हम अपने अंदर पैदा कर लें, इंशाअल्लाह हमारा ये जो करियर है, हमारा जो जॉब सीखेंगे, हमारा जो जॉब पे रहना जो है, जॉब की तलाश करना, जॉब को हासिल करना, जॉब के ऊपर रहना, ये सारा इंशाअल्लाह बहुत ही यूज़फुल, मुफीद और बेहतरीन हो जाएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर।